जायसवाल, ओके, यस, प्लीज फटाफट से जुड़े। फटाफट से जुड़े प्लीज। फिर हम देखो सीआई स्टार्ट करते हैं और सीआई के क्वेश्चन कराना स्टार्ट करेंगे। चक्रवर्ती ब्यास काफ़ी अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ मैं आज, देखेंगे आप लोग, एक बार खुद से ट्राई करना जो बच्चे देख रहे हैं। प्लीज़ फटाफट से जुड़े आप लोग, चाहे फेसबुक पे हैं चाहे यूट्यूब पर हैं। जो बच्चे फेसबुक पर हैं प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल पे आ जाएं। यूट्यूब चैनल है एग्ज़ाम फंडा के नाम से, ठीक है दोस्तों। हाँ भाई जुड़ जाएं आप लोग फटाफट से। ओके वेरी गुड, जुड़ चुके हैं। क्वेश्चन लेते हैं हम। बिल्कुल संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा मैं, आप परेशान ना हो, रेगुलर बने रहें इसी तरीके से। देखो प्रश्न आपके सामने हैं और एक बार देखिए, आप खुद प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, ठीक है। और जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं फटाफट, एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल, EXAM FANDA एग्जाम फंडा के नाम से है यूट्यूब चैनल। इस चैनल को आप लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो फटाफट। और क्वेश्चन बताएं आप। यस, प्रश्न आपके सामने है, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात। ध्यान रखना, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज है और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात आपको दे रखा है 3.64, ठीक है। अनुपात 1 है तो दर प्रतिशत आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यस, फटाफट आंसर बताएं। बिल्कुल ट्रेन और ये सब पूरा पढ़ाऊंगा, अभी आप तरीके से पढ़ते रहें। हाँ भाई, ठीक है। हाँ भाई, करें आप लोग, प्रश्न का आंसर दें। हाँ भाई, आंसर दें आप लोग फटाफट। इधर फेसबुक पेज पे है जो बच्चे, लक्ष्मण सिंह, बबलू देशवाल, ठीक है। तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल एग्जाम फंडा पर आके कमेंट करें, ठीक है भाई। ओके, देखते हैं अभी, तुक्का ना लगाएं प्लीज़, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। जो आपका आंसर आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग काम करें आप लोग। 25% बोल रहे हैं दीपक जी, ठीक है। मुनिराज मीना 20%, दीपक, ओके, आंसर आ रहे हैं। यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबके आंसर आना चाहिए। अरे भाई देखो, आप ऐसे परेशान मत हो। कोई कह रहा है सर कोई ट्रेन स्टार्ट करो, कोई कह रहा है एवरेज स्टार्ट करो, कोई कह रहा है मेंसुरेशन स्टार्ट करो। अरे भाई एक ही टॉपिक ही हो सकता है यार, ऐसा मत करो, आप तरीके से पढ़ रहे हो बस आप, ठीक है। ऐसे करोगे आप कैसे काम चलेगा भाई। मैं जो सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते चलो आप, मैं मेरे अनुसार से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है भाई। जो सिस्टमेटिक बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं। यस, 20% आंसर आ रहा है, ठीक है। आशीष यादव, गोल्डी शर्मा 25%, इंद्रदेव कुमार 25%। बेटा आप तरीके से सॉल्व करके देखो, आप पे जैसे आता है। यस, इधर फेसबुक पेज पे है निधि यादव, सुलभ शर्मा, ठीक है, दिनेश पटेल। प्लीज़ बेटा आप नीलेश सेन, यूट्यूब चैनल एग्जाम फंडा पर आके कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक एंड शेयर करते चलो भाई। ओके, यस, 25% हो रहा है, वेरी गुड। अभी देखते हैं कितना आएगा आपका आंसर, ठीक है। ओके, यस सर, आपको जो टॉपिक स्टार्ट करना है कि करिए। ओके, मैं मेरे अनुसार से ही चल रहा हूँ, आप लोग करें या बस आंसर दें। अभी बहुत कम लोगों का आंसर आया भाई, और जिसमें भी ज़्यादातर लोगों का आंसर गलत है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। और ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। यदि एसएससी की बात करें तो एसएससी कई बार मेंस में ही पूछा हुआ है ये प्रश्न, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न खूब फंसते हैं और इन प्रश्नों को वही स्टूडेंट करेगा जिसका पूरा तरीका आता है, जिसपे करने का मेथड आता है, जो पूरा एक एक पॉइंट क्लियर करना जानता है, वही स्टूडेंट करेगा। अंत कुछ नहीं, इसको छोड़ के आ जाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसमें, समझ रहे नहीं आप, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, ठीक है। प्रज्ञा गर्ग बी आंसर दे रहे हैं, अमित कुमार ए आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ओके भाई, देखेंगे अभी क्या आंसर आएगा, एक बार समझेंगे, फटाफट से दे आप आंसर। इधर सत्यम मिश्रा, नीलेश सेन, प्लीज आप यूट्यूब चैनल एग्जाम फंडा पर आके कमेंट करो भाई।
प्लीज आप एग्जाम फंडा पर आके कमेंट करेंगे पक्का, ठीक है। ओके, देखो मैं बता रहा हूं, ज्यादातर लोगों का आंसर गलत है और आप समझ लेना, ठीक है। आप लोग समझ लेना प्लीज बेटा। जो बच्चे फेसबुक पेज पे है प्लीज एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। हाँ भाई देखें आप, प्रश्न कह रहा है 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात। देखें आप, थोड़ा सा समझोगे तब प्रश्न आएगा समझ में आपके, ऐसे प्रश्न नहीं आएगा समझ में जैसे आप सोच रहे हैं। देखो आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 3 वर्ष का सीआई, ध्यान रखना, इधर देख लेना, समझ में आ जाएगा प्रश्न, अन्यथा कुछ नहीं होगा, ठीक है। हर बार गलत करके आओगे, ठीक है, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसमें, ध्यान रख लेना, ठीक है। तरीके से एक बार समझ लोगे, समझ में आ जाएगा प्रश्न एक बार में। और ऐसे प्रश्न जो भी आएंगे बिल्कुल बन जाएंगे आपसे। 3 वर्ष का सीआई और 1 वर्ष का एसआई, साधारण ब्याज मतलब एसआई का अनुपात दे रखा है आपको 3.64 रेशो, ये अनुपात है, ध्यान रख लेना, ठीक है। शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं देख लेता हूँ कितना 1। अब आप पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लगाएंगे बेटा 2 0, ये क्रॉस होंगे तो कितना हुआ 364 अनुपात कितना आ गया यहाँ पर 100 आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 वर्ष का सीआई तो कितना बना 364 और 1 वर्ष का एसआई कितना बना यहाँ पर 100। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? हाँ भाई क्लियर है यहाँ तक? अरे भाई कुछ नहीं किया, यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट को हटाया, पॉइंट के बाद कितने अंक है 2 अंक, तो नीचे कितनी जीरो लगा दी 2 0, ये क्रॉस गुना हुआ तो 364 अनुपात कितना हुआ यहाँ पर 100 हुआ। क्लियर? अब आप देखो जो आपने सीखा है उसी के बेसिस बता रहा हूं मैं आपको, जो आपने पढ़ रखा है जो सीखा है उसी के अनुसार चल रहा हूं। देखो आप यहां पर आप कोई मूलधन मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, फिर 3 वर्ष ब्याज कैलकुलेट करते हो। फर्स्ट ईयर, थोड़ा छोटा लिख देता हूं क्योंकि जगह नहीं बचेगी। ठीक है, देखो 3 वर्ष की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। ठीक है, 3 साल की बात कर रहे हैं। अब आप देखो यहां पर कोई ना कोई ब्याज आता है, तो यहां पर क्या आता है भाई? ऐसा ही आता है कि नहीं? इधर क्या आता है? एसआई। और एसआई 1 वर्ष का कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। और एसआई प्रत्येक वर्ष क्या रहता है बेटा? समान रहता है। आपको 1 वर्ष का एसआई पता है, तो भाई दूसरे वर्ष का भी कितना होगा? 100 होगा। तीसरे वर्ष का भी कितना होगा? 100 होगा। देख लो आप, 1 वर्ष का ऐसा ही दे रखा है कि नहीं आपको? कितना? 100 दे रखा है। तो देखो पहले साल का भी कितना? 100, दूसरे का भी कितना? 100, तीसरे का भी कितना? 100। ये तो क्या है? एसआई। और सीआई एक्चुअल में है कितना? 364। तो 300 तो ये है, ये सिर्फ 64 ही तो ज्यादा आ रहा है, और जो 64 ज्यादा आ रहा है 64, वही क्या है आपका? सीआई एसआई का अंतर। अब आप देखो बेटा, यहां पर आप कोई ब्याज लगाते हो तो यहां पर बनता है कि नहीं भाई? इसके ऊपर कोई ब्याज लगाते हो तो बनता है कि नहीं? ठीक है, फिर आप तीसरे साल कैलकुलेट करते हो तो इन सबके ऊपर ब्याज लगाते हो तो यहाँ पर भी क्या बनता है? ए बनता है। यहाँ पर भी क्या बनता है? ए बनता है। फिर इसके ऊपर लगाते हो, ये क्या बनता है? बी बनता है। मतलब अलग से आता है कि नहीं? अरे हाँ ना बोले भाई, यहां तक कोई परेशानी हो तो बताएं आप। नहीं है? देखो यहां पर क्या किया, पहले साल 100 है एसआई, दूसरे साल भी 100 होगा, तीसरे साल भी क्या होगा? 100 होगा। फिर आप इसके ऊपर ब्याज लगाते हो तो यहाँ पर ब्याज बनता है दूसरे साल, फिर तीसरे साल लगाते हो तो यहाँ पर कोई ना कोई ब्याज बनता है कि नहीं? ठीक है, अब भाई ये क्या है? ये देखा जाए तो सीआईएसआई का अंतर है। ये क्या है? यहाँ पर सीआईएसआई का अंतर है। देख पा रहे हैं आप? ये जो देख पा रहे हैं ये क्या है? यहाँ पर सीआईएसआई का अंतर देख रहे हैं? ये जो कोष्टक में किया है ये क्या है? यहाँ पर सीआईएसआई का अंतर, जो कितना है? ए कितने? ए 3a, कितने? ए 3a और प्लस बी, 3a प्लस बी। तो भाई सीआईएसआई का अंतर कितना आया यहाँ पर? 3a प्लस बी आया है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना आप लोग। कितना आया भाई? 3a प्लस बी आया है। 3a प्लस बी आया कि नहीं? और एक्चुअल में अंतर है कितना? 64। भाई थोड़ा सा देखो, दिमाग को थोड़ा तरीके से समझो तब समझ में आएगा।
ठीक है। देखो आप यहां पर 3 वर्ष का सीआई कितना दे रखा है, 364 दे रखा है, और 1 वर्ष का एसआई कितना है, 100। तो आप देखेंगे मूलधन पहले साल एसआई कितना 100, दूसरे साल भी 100, तीसरे साल भी 100। ये तो क्या है, एसआई। तो एसआई तो कितना हुआ टोटल 3 वर्ष का, 300 हो गया। कितना हो गया बेटा, 300 हो गया। अब आप चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करोगे तो भाई ब्याज के ऊपर ब्याज, इसके ऊपर करोगे कितना आएगा, ए आएगा, फिर इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके ऊपर, तो फिर इसके ऊपर आगे समझ में। और ये क्या है, सीआईएसआई का अंतर कितना, 3a प्लस बी, और सीआईएसआई का अंतर कितना है, 3a प्लस बी है। और यहाँ पर कितना है, 3a प्लस बी, मतलब एक्चुअल में है कितना अंतर, 64। भाई 300 तो ये हो रहा है कितना है, 64। अब भाई ए और बी का क्या मान रखें कि 64 आ जाए। अब यहाँ पर ऑप्शन से आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, किससे, ऑप्शन से, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए ले रहा हूं मैं, ध्यान रखना ऑप्शन से वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर क्या ले रहा हूं यहां पर, ए कितना है, 20%, कितना है, 20%। अब आप 100 के ऊपर 20% लगाओगे तो 100 का 20% कितना बनेगा भाई, 20 बनेगा। भाई यहाँ पर 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे तो 100 का 20% कितना बनेगा, 20। तो यहाँ पर ए का मान 20, तो यहाँ पर भी 20 आएगा, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 20, ठीक है। मतलब 3 गुना 20 तो कितना हुआ, 60 हुआ। अब बी का मान, अब आप देखो यहाँ पर भी 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे आप, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है, और 20 का 20% यदि लगाओगे, 20 का 20% हटाओगे, भाग लगाओगे 100 का, तो कितना आएगा यहाँ पर 4। तो बी का मान कितना आ गया बेटा, 4। कितना आ गया, 4। तो अब आप देखो यहाँ पर ये 64 हो रहा है कि नहीं, 60 और 4 64, तो 64 बराबर 64, मतलब ऑप्शन नंबर ए 20% से आपका आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया भाई, 20%, ये आंसर आएगा, ऑप्शन से होगा ये, इस तरीके से। समझ में आ गया तो यस हो लिखें, नहीं आया तो नो लिख दें आप। फटाफट कमेंट करें, और जिनके समझ में नहीं आया फटाफट बोल दें कि सर नहीं आया, नो लिख दें। समझ में आ गया तो यस लिख दें, और स्क्रीनशॉट ले लें आप फटाफट, यस स्क्रीनशॉट पहले लें आप। ओके, वंस अगेन समझा दूंगा मैं, परेशान ना हो। काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। सभी कमेंट करें आप, जैसे आप पे आता है वैसे कमेंट करें आप लोग। देखो दोस्तों, अच्छे प्रश्न भी कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ध्यान रखना। बिल्कुल एक बार और समझा देंगे, परेशान ना हो। स्क्रीनशॉट लें आप, एक बार और समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहो आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, बस लाइक जरूर करेंगे आप लोग सभी। स्क्रीनशॉट लें दोस्तों। देखें आप, देखो बेटा थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजों को सोचना पड़ेगा। देखो है कुछ नहीं है, देखो आप क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 3 वर्ष के सीआई, मतलब 3 वर्ष का सीआई और 1 वर्ष का एसआई का अंतर, 3 वर्ष का सीआई और 1 वर्ष के एसआई का अंतर। देखो आप, आपको दे रखा है 3 वर्ष का सीआई और 1 वर्ष के एसआई का अंतर कितना दे रखा है, 3.64, ठीक है। रिवर्स रेशो कितना, 1, ये दे रखा है। 3 वर्ष का सीआई और 1 वर्ष का एसआई का अनुपात दे रखा है। यहां पर आप पॉइंट को हटाओगे, यहां पर क्या हटाओगे, पॉइंट को हटाओगे। तो भाई पॉइंट हटाओगे यहां पर, तो नीचे क्या लगाओगे, 2 0, और ये 2 0 इधर क्रॉस हो जाएंगे तो कितना आएगा, 364 अनुपात 100 आएगा। मतलब 3 वर्ष का जो सीआई है वो तो कितना बना, 364 बना, और 1 वर्ष का जो एसआई है वो कितना बना, 100 बना। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब आप देखो भाई मूलधन है यहां पर 3 साल ब्याज की बात कर रहा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। 3 साल ब्याज की बात कर रहा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। 1 वर्ष का एसआई कितना है, 100। तो भाई पहले वर्ष 100 है तो दूसरे वर्ष भी 100 होगा, तीसरे वर्ष भी 100 होगा। आ रहा है समझ में, क्यों, एसआई प्रत्येक वर्ष क्या रहता है, समान। तो 100 लिख लिया आपने। फिर सीआई आपको मालूम नहीं है, हाँ इतना मालूम है कि सीआई कितना है, 364। भाई 300 तो आ रहा है, अब ये 64 ही तो एक्स्ट्रा आ रहा है, और जो 64 एक्स्ट्रा आ रहा है वही क्या है, सीआई एसआई का अंतर।
अब आप दूसरे साल इसके ऊपर ब्याज लगाते हो तो यही बनता है कि नहीं, कुछ बनता होगा ए, फिर आप तीसरे साल इन सबके ऊपर ब्याज लगाओगे तो ये भी यही बनेगा, वही बनता है ए, और इसके ऊपर लगाते हो तो ये बी बनता है। तो देखा जाए तो ये 3a प्लस बी हो रहा है, और ये जो 3a प्लस बी हो रहा है यही क्या है आपका CISI का अंतर। ये क्या है CISI का अंतर। अब आपको ऑप्शन से रखना पड़ेगा, ऑप्शन क्या है 20%। अब आप 100 का 20% ब्याज लगाते हो तो कितना बनता है भाई, यहां पर आता है तो 100 का 20% कितना आएगा 20, तो ए का मान 20 आया, तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, कितना हो गया 60। फिर आप इस 20 के ऊपर भी 20% लगाओगे, और 20 का 20% यदि लगाओगे तो कितना बनेगा 4। तो यहां पर देखो, यहां पर रखने पर 20% रखने पर ये 64 आ रहा है कि नहीं, तो 64 बराबर 64 ये किससे आया 20% से आया, किससे आया 20% से। तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आई 20%। अब बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया तो फटाफट से आप कमेंट कर दो। समझ में आ गया तो क्लियर लिख दें, यस लिख दें, जैसा भी आप चाहो, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं ऐसे, और खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में ऐसे प्रश्न। ठीक है, सर ये कैसे पता चलेगा ऑप्शन ए ही। अरे भाई सब ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे यार आपको, ए से आएगा तो ए से, बी से आएगा तो बी से, सी से आएगा तो सी से, सब ऑप्शन से देखना पड़ेगा, जिसमें जो सेटिस्फाई होगा वही आंसर होगा भाई। हाँ बी लेके देख लो आप, बी लेके देखोगे तो ये 25-25 बनेगा, तो 25-75 तो यही होगा भाई, 25-75 तो ये का मान ही हो गया, अपन को तो 64 लाना है भाई। आ रहा है नहीं समझ में, ठीक है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। यस समझ में आ गया तो लाइक एंड शेयर करते चलो भाई आप फटाफट से। ओके ये लो, और लो एक और प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न, ध्यान रखना करें आप, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। और जो बच्चा पहली बार जुड़ा है, फटाफट एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल, यदि आपको इसी तरीके से हमारे चैनल के थ्रू पढ़ना है तरीके से सभी सब्जेक्टों को, तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ध्यान रखें दोस्तों, फटाफट से करें आप। क्वेश्चन है 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 19:6 है। तो दर याद करो, फटाफट देखते हैं किसका आंसर आता है। अरे भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो तेजवीर जी ऑप्शन देगा, ठीक है, परेशान ना हो आप। ऐसा कोई सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम बताओ जिसमें ऑप्शन ना हो, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन मिलेगा आपको, परेशान ना होना बिल्कुल, और नहीं मिले तो आप अपनी तरफ से सोच लेना, ठीक है। ब्राइटनेस कम करें, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम, अभी रुको करवाता हूं। हाँ भाई फटाफट से दें आप आंसर। अभी शायद टेक्निकल टीम नहीं देख पा रही है इसलिए नहीं कर हुई है ब्राइटनेस कम, अभी हो जाएगी। यस आंसर दें भाई, सी ऑप्शन आया है अभी, ये मुनिराज मीना का सी 16 सही 1/6%। यस आंसर दे भाई लोगों आप फटाफट। इधर फेसबुक पेज पे जो बच्चे हैं प्लीज, अच्छा ब्राइटनेस ठीक है सर, ओके, फटाफट से आंसर दें आप लोग। एमजे जो बच्चे फेसबुक पेज पे हैं फटाफट से आप यूट्यूब चैनल पे आके कमेंट करें। कोई भी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, बेटा बहुत से लोग तो पता नहीं क्या करते, मुझे भी समझ से दूर है, ठीक है। सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा बेटा, उस पर ऑप्शन कैसे बनेगा। हाँ भाई 16 से 1/6% बोल रहे, ठीक है हंसराज जी, ओके। हाँ भाई फटाफट से करें, अच्छा हो नहीं पा रहे हैं आप कोशिश करो, हो जाएगा, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ भाई ऋषभ मोरल वेरी गुड, ए आंसर आ रहा है किसी का, बहुत से लोग तो पता नहीं सॉल्व करते भी हैं कि नहीं करते हैं,
ऐसे ही चेप देते हैं बस, जय बजरंगबली आंसर आ गया है। ऐसे मत किया करो यार, सॉल्व करो भाई, सीखो आप चीज़ों को। जब तक आप नहीं सीखोगे आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। और देखो मैंने कोई फॉर्मूला काम में इसलिए नहीं लिया है क्योंकि फॉर्मूले हर जगह नहीं लगते हैं भाई, फॉर्मूले हर जगह नहीं होते हैं, इसलिए फॉर्मूला काम में नहीं लिया। ठीक है, किस लिए नहीं लिया? क्योंकि फॉर्मूले हर जगह नहीं होते हैं। ठीक है, वेरी गुड, करें आप फटाफट से। और जो बच्चे फेसबुक पेज पे हैं तो फटाफट से फेसबुक पेज से आप यूट्यूब चैनल पे आ जाएं। यूट्यूब चैनल है एग्जाम फंडा के नाम से, ध्यान रखना दोस्तों, यूट्यूब चैनल क्या है? एग्जाम फंडा के नाम से। यस करो भाई। विकास मिश्रा वेरी गुड, कोई बात नहीं, मत करो भाई, सोलो आपकी मर्जी है। ओके फटाफट इधर फेसबुक पेज पे हैं जो भी बच्चे, प्लीज आप यूट्यूब चैनल पे आ जाएं। ठीक है, देखो आपने कोशिश की, बहुत अच्छी बात। ठीक है, देखेंगे एक प्रश्न यदि नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपसे नहीं हो रहा बस आप समझ लें इन चीजों को। देखो ये हर किसी से नहीं होते प्रश्न, ध्यान रखना, ये भी आप ध्यान रखें। आप नहीं मानो तो आप करा के देख लेना अपने आसपास। ठीक है, ये हर किसी से प्रश्न नहीं होते हैं। ठीक है, इनको वही स्टूडेंट प्रश्न करते हैं जो अच्छे से, जिनको पूरा पैटर्न आता है वही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, कह रहा है 3 वर्ष के सीआई साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर और 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 19:6 है। ठीक है, तो दर याद करनी है। देखो सबसे पहली चीज आप देखो प्रश्न में आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है 3 वर्ष के सीआई माइनस एसआई का अंतर। 3 वर्ष के सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई मतलब साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है यहाँ पर। ठीक है, और 2 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर, 2 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है भाई यहाँ पर 19:6 है। कितना है बेटा 19:6, ये आपको गिवन है। और आपसे सिर्फ दर पूछिए, ध्यान रखें बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है, कुछ नहीं है। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 3 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर और 2 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर का अनुपात कितना है 19:6 है। कितना है भाई 19:6 है, ध्यान रखें। अब आप देखो भाई, आप इस तरीके से तो रखते हो, यहाँ पर मूलधन होता है और ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। भाई यहाँ पर मूलधन होता है और आप 3 साल इस तरीके से ब्याज कैलकुलेट करते हो कि नहीं। यहाँ पर मूलधन है और इस तरीके से आप ब्याज कैलकुलेट करते हो कि नहीं। ठीक है, अब भाई पता नहीं है यहाँ पर ऐसा ही आता है, ये भी ऐसा ही होता है और ये भी क्या होता है यहाँ पर ऐसा ही होता है कि नहीं। ये ऐसा ही, ये ऐसा ही, ये भी ऐसा ही होता है। फिर आप इसके ऊपर ब्याज लगाते हो तो यहाँ पर क्या बनता है, ए बनता है। फिर इसके ऊपर लगाते हो तो ये बनता है ए, फिर इसके ऊपर लगाते हैं ये भी ए बनता है, फिर इसके ऊपर लगाते हैं क्या बनता है यहाँ पर बी बनता है कि नहीं। अब भाई 3 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर तो कितना हुआ यहाँ पर 3a + b हुआ कि नहीं। अरे भाई कितना हुआ 3a + b हुआ कि नहीं 3 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर। और भाई 2 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर कितना हुआ, सिर्फ a हुआ। कितना हुआ a, कितना हुआ a हुआ। तो a का मान तो कितना है भाई यहाँ पर 6 है। a का मान कितना है भाई यहाँ पर 6 है। a का मान तो कितना है 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6। तो भाई b का मान कितना आएगा, तो a का मान 6 है और यहाँ पर 3a + b बराबर कितना है भाई 19 दे रखा है आपको। ये 3 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर कितना 3a + b बराबर कितना 19। a का मान कितना है यहाँ पर 6 है, तो b का मान निकाल लो यहाँ पर 3 × 6 + b बराबर कितना 19। तो b का मान निकालेंगे 6 × 18, 18 इधर जाएंगे किसको जाएंगे माइनस के, तो b बराबर कितना आया 19 - 18। तो b का मान कितना आ गया भाई यहाँ पर 1 आ गया। b का मान कितना आ गया बेटा 1 आ गया। b का मान कितना आ गया 1। आपसे क्या पूछिए, दर पूछिए। क्या पूछिए, दर। अब आप ये बताओ बेटा, ये एक जो बना है ये बना किस पर है यहाँ पर 6 पर। ये जो एक ब्याज ये b आता है किसके, इसके ऊपर ही तो ब्याज लगता है। तो ये जो एक ब्याज बना है किस पर 6 पर, परसेंटेज बनाई किससे गुना 100 से। और 1/6 का मान क्या होता है 16 से ही कितना होता है बोलो
16 से 2/3% होता है कि नहीं, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं है। 16 से 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आंसर होगा भाई। 2/6 को कैलकुलेट करके देखो, 1/3 सॉरी 2/3%, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन गलत है, थोड़ा सा परेशान ना हो आप, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, 16 से 2/3%, ये आंसर होगा, यस, जो कि किसी का सही नहीं था। हाँ भाई फटाफट बताइए, समझ में आया कि नहीं, आ गया तो यस लिख दो फटाफट। हाँ भाई कमेंट में यस कर दो, आ गया समझ में तो 16 से 2/3% आंसर आएगा। फटाफट, वेरी गुड। दीपक वर्मा, समझ नहीं आया सर, ओके दोबारा समझा देंगे। फौजी भाईचारा, दोबारा समझा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लाइक एंड शेयर करते चलो वीडियो को, स्क्रीनशॉट लो आप फटाफट से। ध्यान रखना बेटा, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम में और हर कोई नहीं कर पाता, ये भी ध्यान रख लेना। जिसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही बच्चा स्टूडेंट क्वेश्चन करता है। और आप देख रहे होंगे, मतलब 15 क्लास ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, 15 क्लासों में मैंने काफी कुछ पढ़ाया है। ओके, नो नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा अभी, परेशान ना हो आप बिल्कुल। फिर देखना आप एक प्रश्न खुद उड़ा दोगे, फटाफट देख लेना आप खुद। देखो बेटा, आप सबसे पहली बात प्रश्न को पढ़ें, प्रश्न में दे क्या रखा है, ठीक है। प्रश्न के डेटा को उठाएं आप। प्रश्न कह रहा है कि भाई 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर, तो 3 वर्ष के CISI का अंतर और 2 वर्ष के CISI का अंतर का अनुपात कितना है, 19:6 है। कितना है बेटा, 19:6 है। आपको दर बतानी है। अब आप देखो यहां पर, आप इस तरीके से ब्याज कैलकुलेट करते हो, ये P है, यहां पर SI बनता है, यहां पर SI बनता है, यहां पर SI बनता है, यहां पर A आता है, यहां पर भी A, यहां पर भी A और ये B आता है। ये समझ में आया। तो आप देखो ये A और B, ये तो क्या है, 3 वर्ष के CISI का अंतर, मतलब 3A + B होता है कि नहीं। अरे आना बोले आप, ठीक है, बिल्कुल है, 3A + B है कि नहीं। और 2 वर्ष के CISI का अंतर कितना है, सिर्फ A है, कितना है, A। अब आपको A का मान कितना दे रखा है, यहां पर 6 दे रखा है कि नहीं। तो ये A है 6, ये भी 6, ये भी 6, तो यहां पर 3A + B बराबर कितना है, टोटल 19। तो यहां से B का मान निकालेंगे, A का मान रखेंगे 6, तो 6 × 18, ये 18 इधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो B का मान कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो B का मान देखो कितना आया भाई, यहाँ पर 1 आया कि नहीं। अब ये एक ब्याज लगा किस पर, ये, अरे भाई ये B आता है, किस पर आता है, आपने देखा होगा, खूब काउंट किया आपने, A पर ही तो आता है। तो 6 पर ये 1 आया, 6 पर परसेंटेज बनाई, 100 से गुना, आंसर आ गया 16 से 2/3%। यस, अब बोलो समझ में आया करें, कमेंट करें भाई आप और लाइक एंड शेयर करें। इधर फेसबुक पेज पे है जितेंद्र कुमार, शिवराज सिंह, ठीक है, विरकेश कुमार, तो प्लीज बेटा आप यूट्यूब चैनल पे आ जाएं, यूट्यूब चैनल एग्जाम फंडा के नाम से। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, आप खुद उड़ा देना, फटाफट से कर देना, ठीक है, आप खुद करना उस क्वेश्चन को। आप खुद कर लेना। आप खुद फटाफट कर लेना उस क्वेश्चन को। देखो, अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है, एक प्रश्न में दे रहा हूं खुद आपको, ठीक है, अभी आप देखेंगे, खुद कर लेंगे उस प्रश्न को। देखो क्या है, यहां पर देखो क्वेश्चन है और आप खुद देखेंगे प्रश्न है क्या। प्रश्न है 3 वर्ष के CISI का अनुपात और 2 वर्ष के CISI का अनुपात, ठीक है, यहां पर दिया है 23:7,
कितना दिया है 23:7। आपको दर बतानी है, फटाफट बता दो आप दर, फटाफट बताओ भैया दर बताओ आप। और जो बच्चे फेसबुक पेज पे जुड़े हुए हैं या फिर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल का नाम मैं बताता हूं आपको, एग्जाम फंडा है दोस्तों। क्या है? EXAM FANDA। इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हाँ भाई, हाँ भाई लोगों आंसर दें आप। 23:7 है। यस, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 3 वर्ष के CISI का अंतर का अनुपात और 2 वर्ष के CISI का अंतर का अनुपात यहां पर 23:7। आपको दर बतानी है। यस, 200/7। तो भाई कितना आएगा? करें आप आंसर, पूरा आंसर बताएं। अब तक आपने जितना पढ़ा है सब में क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, फुल्ली क्लियर। ओके, थैंक यू भैया। भाई अगला टॉपिक आपके अनुसार नहीं चलूंगा मैं, अगला टॉपिक साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा? 28 सही 4/7%। वेरी गुड, ज्यादातर लोगों का आंसर आ गया यार। अब आप खुद अपने आप को दूसरे लोगों से खुद कंपेयर कर लेना बेटा। आप इतने और लोगों से बहुत आगे निकल चुके हो, ध्यान रखें। यदि आपने तरीके से मेरे से पढ़ रहे हो आप, तो आप बहुत लोगों से आगे हो चुके हो। बस प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जितना हो सके। बस आपको जो मेरे पढ़ाने का कुछ यदि देना चाहते हो नहीं आप, ठीक है, मेरे लिए कुछ देना चाहते हो, तो मेरे लिए बस यही देना है कि आपके जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी हैं, वहां पर आके आप शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, जितना हो सके चैनल को फैलाओ आप। बस ये करना है। आप आंसर दे रहे हो भाई? बेटा करा रहा हूं नहीं, ऐसा प्रश्न दे दिया नहीं आंसर यार, क्वेश्चन दे दिया आपको, और क्या चाहिए भाई? हैं? ऐसा प्रश्न दे दिया यार, करो आप, आंसर करें आप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल इस प्रश्न को मैं कराऊंगा, आपको परेशान ना हो। वेरी गुड, वंदना कुमारी, ठीक है, आनंद चौधरी, सुचिता मिश्रा, गोल्डी शर्मा, सबके आंसर आ रहे हैं यार। इधर फेसबुक पेज वाले आप क्या कर रहे हो भाई? सवरजीत सिंह, जितेंद्र कुमार, मोहित प्रधान, प्लीज एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। रवि जाट बोल रहे हैं कि सर नौकरी मिलने के बाद आपसे मिलने जरूर आऊंगा। ओके भैया, मैं जगतपुरा में रहता हूं, आप किसी से पूछोगे बता देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जगतपुरा जयपुर में हूं मैं, बिल्कुल आना, पधारना, ठीक है। ओके भाई, वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। निधि मिश्रा का भी आंसर आ गया, उदय रवि कुमार का भी आंसर आ गया, राय कुमार, तेजिंदर जी का भी आंसर आ गया है। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर आपको FB पर 2 क्वेश्चन सेंड किया है, समझ नहीं आए, आप एक बार सॉल्व कर दो, ठीक है। ओके, FB पर हाँ मेरे नाम से कर लेना आप सर्च। ओके, वेरी गुड। हाँ वो तो है, पर मिलने तो आते हैं, बस ऐसी कोई बात नहीं, आते भी है बहुत से लोग मिलने यार, नौकरी लग जाते हो, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। ओके भाई, ठीक है, इधर आओ। ज्यादातर लोगों का आंसर सही है, बहुत अच्छी बात, बड़ा अच्छा लगता है। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो। लाइक तो बताओ कितने किया आज आपने भाई, लाइक बताएं, लाइक कितने हो गए, लाइक करते हो कि नहीं आप लोग? लाइक तो किया करो यार दोस्तों, हैं? बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे अभी तो, हैं? देख लेना, जिनसे नहीं बना परेशान नहीं होना, सबको सिखा के जाऊंगा मैं। बस मेरा एक ही फंडा रहता है, सबको सिखाना है, ठीक है। ओके, देखो आप यहां पर जो आपको दे रखा है उसी का अकॉर्डिंग चलना है। यहां पर 3 वर्ष के CISI का अंतर और 2 वर्ष के CISI का अंतर का अनुपात कितना है? 23:7। देखो बेटा, आपने जो पैटर्न सीख रखा है उससे बाहर में नहीं जा रहा, सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा हूं। देखो आप यहां पर मूलधन होता है, फिर ब्याज कैलकुलेट करते हो आप फर्स्ट ईयर,
ये सेकेंड ईयर और ये कौन सी ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, यहाँ पर ऐसा ही आता है, यहाँ पर ऐसा ही आता है और यहाँ पर भी क्या आता है, ऐसा ही, यही आता है क्या नहीं। ठीक है, फिर इसके ऊपर ब्याज लगाते हो तो क्या बनता है, ए बनता है। फिर इसके ऊपर लगाते हो तो ये बनता है ए, ये भी ए आता है भाई, इसके अनुसार ही आता है। और इसके ऊपर लगाते हो तो ये क्या बनता है, बी बनता है। तो देखो अब 3 वर्ष के CISI का अंतर तो कितना हुआ, यहाँ पर 3A + B हुआ कि नहीं। और भाई 2 वर्ष के CISI का अंतर कितना हुआ, यहाँ पर सिर्फ ए हुआ। क्या हुआ, सिर्फ ए हुआ। और ए का मान कितना दे रखा है आपको, 7 दे रखा है। कितना दे रखा है, 7। मतलब यहाँ पर ए का मान कितना आ गया है, 7 आ गया है भाई। ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7। तो 7 या 21, तो यही आ गए। और यहाँ पर 3A + B बराबर कितना है भाई, 23। तो 3 गुना ए का मान कितना है, 7 + B बराबर कितना, 23। 7 या 21, 21 इधर जाएंगे, किसको हो जाएंगे, माइनस के। तो B का मान कितना आएगा यहाँ पर, 23 - 21। तो B बराबर कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर B का मान कितना आ गया भाई, 2। आपसे दर पूछी है, क्या पूछी है, दर। अब ये 2 जो ब्याज लगा है, लगा किस पर, 7 पर। परसेंटेज बनाई किससे, गुना 100 से। तो इसका आंसर 200/7 या फिर 1/7 का मान होता है 14 से 2/7%। 2 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 14 दूनी 28, 2 दूनी सॉरी। तो आपका आंसर बनेगा 28 सही 4/7%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो आया है 28 सही 4/7%। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आंसर बना है, जो कि ज्यादातर लोगों का सही था। जिनसे नहीं बना, हाँ भाई फटाफट से स्क्रीनशॉट लें आप। जिनका नहीं बना कोई बात नहीं, समझ लिया आपने और समझ लें आप। और यदि समझ में आ गया तो आप लाइक एंड शेयर करो भाई फटाफट। जितना हो सके उतना लाइक एंड शेयर कर दो, जितना कर सको आप उतना कर दो आप। ये तो करना पड़ेगा यार, ऐसा मत करो आप। बहुत सरल है, बनाया भाई सरल इसको है। आप कराना आपके आसपास के लोगों से, फिर पता चलेगा सरल है कि टफ है। यस, स्क्रीनशॉट लें। पैटर्न याद है भाई, यही पैटर्न से पढ़ाया मैंने यार विकास जी। याद क्यों रखना आपको, पैटर्न ही यही पढ़ाया मैंने आपको। यस, वेरी गुड। कोई नहीं, आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा होगा, आज आप या तो पहली क्लास में होंगे मेरी में। आप पहले की वीडियो पढ़ोगे, स्टार्टिंग से पहली वीडियो पढ़ोगे और 15 वीडियो पढ़ोगे तो 16वीं वीडियो आपके समझ में आ जाएगी। समझ रहे नहीं आप, ये भी आपके समझ में आ जाएगा। और कल आप जुड़े बिल्कुल नए टॉपिक के साथ, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, कोई दिक्कत है, मेरे पढ़ाने से पूरी तरह सेटिस्फाई हो आप? अरे हाँ ना बोले आप मेरे पढ़ाने से पूरी तरह अच्छे से सेटिस्फाई हो? मैं अमेरिका से शिक्षक हूँ। ओके, बढ़िया भैया, अच्छी बात, मज़ा आ गया सर। ओके, मेरे पढ़ाने से पूरी तरह अच्छी तरह सेटिस्फाई हो के नहीं आप? जी बिल्कुल, बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला है आपसे। ओके, धन्यवाद भैया, बहुत बढ़िया। आप लोगों का ये प्यार मेरे को मिलता है, ध्यान रखें, इससे मैं बहुत खुश होता हूँ। ठीक है, बस मैं समझता हूँ कि अब तक मैं सिर्फ राजस्थान में ही पढ़ा रहा था। राजस्थान में सिर्फ एक जयपुर में पढ़ा रहा था। ठीक है, जयपुर में 3-4 जगह पढ़ाता हूँ। सिर्फ मैं सोचता भाई यहाँ के बच्चों को ही मैं अच्छी से पढ़ा पाता हूँ यहाँ के। पर अब मुझे लग रहा है, अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं कहीं भी पढ़ाऊँगा, किसी बच्चे को पढ़ाऊँगा, सबके समझ में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा अपने आप को परखने का एक मौका मिला है। ठीक है, और जो मौका मिला है वो इस चैनल के माध्यम से मिला है दोस्तों। इसीलिए इस चैनल के बारे में मैं बहुत बोलता हूँ। ठीक है, आपको बुरा भी लगता होगा कुछ लोगों को। ठीक है, उसके पीछे मैं बता देता हूँ कि भाई हमें अपने आप को परखने का जो मौका मिला था, ये मौका हमें इस चैनल के माध्यम से मिला था, एग्ज़ाम फंडा के नाम से। इसलिए इस चैनल के बारे में मैं हमेशा बोलूँगा। ठीक है, और इस चैनल के बारे में इसलिए बोलूँगा क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ही आप लोगों तक मैं जुड़ा हूँ। पता नहीं कोई बच्चा यूपी से है,
कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, कोई मध्य प्रदेश से, एमपी से है, कोई राजस्थान से, पता नहीं कहाँ से पढ़ रहे हैं, कितनी दूर से पढ़ रहे हैं, मुझे भी समझ में नहीं आता। ठीक है, मैंने कभी पूछा भी नहीं, बस मुझे पता है हाँ भाई कहाँ से हो आप, बहुत दूर से पढ़ रहे हो आप। ठीक है, और सभी बच्चों का मैं जिस तरीके से आपके आंसर देखता हूँ, जिस तरीके से मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, जिस तरीके से आपके विचारों को मैं देखता हूँ, उस तरीके से मुझे मेरा फीडबैक बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, मुझे लगता है कि भाई आप लोग मेरा पढ़ाया पूरा अच्छे से सीख पा रहे हो। बस दोस्तों इसी तरीके से आप फॉलो करते रहना। ठीक है, आपका प्यार बनाए रखना, हमसे जितना होगा उतना पढ़ाने की आपको कोशिश करेंगे, जितना हम जानते उतना आपको कोशिश करेंगे, बिल्कुल। ठीक है, बस आप रेगुलर रहें। अभी तक मैं सीआई नहीं बना पाता था, बस अब आप मैं खा सकता हूँ कि मैं आपकी वजह से। ओके, बिल्कुल बेटा, आप नहीं, बहुत लोग हैं ऐसे यार, मैं क्या बताऊँ मैं आपको, खैर ज़्यादा अपनी बढ़ाई आप ये कहोगे। ठीक है, मेरे से जितने ही बच्चे पढ़े, 5 साल में बहुत बच्चे पढ़ाए हैं, शायद जो और टीचर 40 साल में पढ़ाते हैं वो मैंने 5 साल में पढ़ाए, खूब बच्चे पढ़ाता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चे मज़े आ जाते हैं। ठीक है, और वो आज बहुत तरीके से क्लियर है। ठीक है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कभी मैं फेसबुक पर डालता हूँ तो लोगों के बड़े अच्छे कमेंट आते हैं। ठीक है, तो इसलिए बस आप तरीके से पढ़ो। ओके ओके, मैं यूपी से नहीं हूँ भैया, मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान से जयपुर से हूँ मैं। ठीक है भाई, जयपुर से हूँ, जयपुर में जगतपुरा से हूँ। ठीक है, ओके भाई, अभी और प्रश्नों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। ठीक है, ये रहा प्रश्न, एक बार आप खुद ट्राई करो, ध्यान रखना बेटा है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में, और मैं आपको बताऊंगा भी किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में। करें आप लोग खुद एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और ध्यान रखें ऐसा प्रश्न खूब आता है एग्जाम में, और अच्छे अच्छे लोगों से नहीं बनता है ऐसा प्रश्न, गलत और करके आते हैं, और यदि कर भी आते हैं तो इतना टाइम लेते हैं कि प्रश्न गलत हो जाता है फटाफट। ओके, इधर देखो भाई, फटाफट से क्वेश्चन है, एक आदमी 16,850 रुपए अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस तरह जमा कराना चाहता है जिनकी आयु क्रमशः, एक बेटे की आयु है 12 वर्ष जो बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है सॉरी, दूसरे की आयु है 16 वर्ष जो बड़ा बेटा है, और कह रहा है आयु है इनका धन 120 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 33.3% है तो छोटे बेटे का हिस्सा याद करो। ये तुक्के लगाने कभी सक्सेस नहीं होते। वेरी गुड, आंसर दें आप लोग। यस, फिर मैं आपको इस तरीके के 2 प्रश्न सिखा के जाने वाला हूं भाई, ध्यान रखें, और इसका बिल्कुल शॉर्टकट भी बताने वाला हूं। ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, बस आप लोग फटाफट से जुड़ चुके हैं, जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़े हैं सर मैं फौजी हूँ, जब भी टाइम मिलता है। ओके भैया, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों पर गर्व है हमें। ठीक है, ब्रजेश सैनिक हो, नागौरियन में रहते हो, हाँ ये तो पास में ही है हमारे भाई, अच्छी बात। ओके, थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया, आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहे हमें। यस, आंसर आ रहा है गोपाल मुंदड़ा। ठीक है, ओके, कोई 4060 बोल रहा है, कोई 4050 बोल रहा है, कोई 4150 बोल रहा है। वेरी गुड। क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा है यार? दिख रहा होगा क्लियर, ऐसा मत करो आप लोगों के तो आंसर भी आ रहे हैं यार। सी आंसर बोल रहे हैं, देखते हैं अभी क्या होगा भाई, मुझे भी पता नहीं है। यू आर ग्रेट सर फ्रॉम बिहार। ओके भैया, थैंक यू। कृष्ण कुमार, धन्यवाद, आप ग्रेट हो सर। ओके भैया, धन्यवाद, आप लोगों का प्यार है ये हमारे पीछे, और कुछ नहीं है। ग्रेट तो कोई ग्रेट नहीं है, बस हम पढ़ाते हैं, आपके समझ में आ जाता है, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाते हैं, बस यही है हमारा काम बस। ठीक है, आपको आदमी को 2 चीज़ों पर अड़ग रहना चाहिए। ठीक है, कर्म और धर्म।
ठीक है। एक तो अपने कर्म पे बिल्कुल अडिग रहना चाहिए, अपने 100% देना चाहिए, ठीक है, अपने कर्म के प्रति, और एक अपने धर्म के प्रति भी आदमी को अपना अडिग रहना चाहिए। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, कोई भी धर्म हो, जिसको भी मानते हो उस पर अपना पूरा अडिग रहना चाहिए, ठीक है, उसको मानना चाहिए। और अपना कर्म, आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे प्राइवेट में हो, किसी में भी हो, अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है, पूरा ईमानदारी के साथ। वेरी गुड, करें आप। अभी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोगों का आंसर है, आप सीतापुरा से हो, सीतापुरा भी पास में पड़ता है, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। सीतापुरा यूपी से है, ओके, वेरी गुड, यस, आंसर दे भाई आप। देखो आपको सिखा के जाऊंगा, ऐसे 2 प्रश्न बताऊंगा आपको, एक प्रश्न और बताने वाला हूं। हाँ भाई, आंसर दें आप लोग। इधर फेसबुक पेज पे जो बच्चे हैं, प्लीज फेसबुक पेज से आप यूट्यूब चैनल पे आए। यूट्यूब चैनल है एग्जाम फड्डाकन, ठीक है। हाँ भाई, देख लेना, जिनका नहीं बना है कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों तरीके से आपके सामने रख रहा हूं, दोनों तरीके आप खुद देख लेना, ठीक है, दोनों तरीकों से रख रहा हूं मैं, ठीक है, समझने की कोशिश करना, फिर मैं इसका अल्टरनेट भी बताने वाला हूं, ठीक है बेटा। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं, आपको समझा दूंगा मैं। देखिए आप, क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 16,850 रुपए, कितने, 16,850 रुपए, ठीक है, अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस तरह जमा कराता है, ठीक है, क्रमशः जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष व 16 वर्ष है, मतलब 2 बेटे हैं, ये पहला बेटा और ये दूसरा बेटा, ठीक है, ये मैं छोटा बेटा मान लेता हूं जिसकी उम्र है 12 वर्ष, ये बड़ा बेटा मान लेता हूं जिसकी उम्र है 16 वर्ष, ठीक है, छोटे बेटों को मैं, ठीक है, इधर देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है 12 वर्ष में 16 वर्ष की आयु है, इनका धन 120 वर्ष की आयु में समान होना चाहिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 33/1/3%, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 33/1/3%, 120 वर्ष की आयु में बराबर धन होना चाहिए। अब भाई इस छोटे बेटे को 120 वर्ष की आयु होने के लिए कितने वर्ष चाहिए, इसको 108 वर्ष चाहिए कि नहीं, अरे आना बोले आप, तो इसको तो 108 वर्ष तक ब्याज मिलेगा, 108 वर्ष तक का ब्याज निकालना है, और इसको यहां पर 104 वर्ष तक का ब्याज निकालना है आपको, ठीक है। देखो आप जानते हो कि भाई चक्रवर्ती मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, P गुना 1 + R/100 होता है कि नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखो P तो मालूम नहीं है, P रहने दो, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 33/1/3%, और 33/1/3% का भिन्न का मान कितना है, 1/3 है कि नहीं, तो यहां पर सीधा मैं 1/3 लिख दूं, और T कितना है, T अभी देख लेंगे, तो यहां पर सीधा देखो 3 एकम 3 और 1 कितना 4, तो P गुना 4/3 यही आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई अब आप छोटे बेटे के हिस्से पे लगाओगे, छोटे बेटे को कुछ धन P है, ठीक है, छोटे बेटे को आप मान लो C मान लो इसका हिस्सा, और इसका मान लो B मान लो, C मतलब छोटा बेटा, B मतलब बड़ा, ठीक है। अब आप इसके ऊपर 108 वर्ष का लगाओगे, तो यहां पर P कितना है, यहां पर C है, 1 कितना है, C है कि नहीं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 4/3, और कितने साल के लिए, यहाँ पर 108 वर्ष के लिए आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर लगाओगे आप B, कितने साल के लिए, 4/3 कितने साल के लिए, 104 वर्ष के लिए, लगाओगे कि नहीं लगाओगे, ठीक है। अब आप B/C निकालोगे, क्या निकालोगे, B/C, ठीक है, इसमें इसका भाग लगाओगे, ठीक है, तो इसमें इसका भाग इसमें लगाओगे, तो यहां पर देखो 4/3, 108/4/3, 104 होगा कि नहीं होगा। अब ये 108 104
ठीक है, आधार समान है तो घातें घट जाएंगी। तो यहां पर देखो इधर b अपॉन सी क्या आएगा अपना, b अपॉन सी आएगा 4/3 की पावर कितना भाई, 108 में से 104 गए कितना 4। तो आप देख रहे हैं यहां पर, इधर लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा, b बाई सी कितना आया, ठीक है, b बाई सी 4 की पावर 4 और यहां पर 3 की पावर 4। तो 4 की पावर 4 करोगे तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 करोगे, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 गुना 4 कितना होगा 256। और ये कितना होगा भाई 3 गुना 3 गुना 3 गुना कितना होगा 81 होगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं, दोबारा समझ लें आप। देखो ये कैसे आया, फिर से समझ लें आप लोग। हो गया प्रश्न देखा जाए तो। देखो 16,850 रुपए है, दो बेटों के बैंक खातों में जमा कराने हैं, छोटा बेटा और ये बड़ा बेटा। छोटे बेटे की उम्र है 12 वर्ष, तो इसको 120 वर्ष होने में 108 वर्ष चाहिए। बड़ा बेटा है 16 वर्ष, इसको 104 वर्ष चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 33 से 1/3%। और भाई चक्रवर्ती मिश्रधन का फॉर्मूला होता है P गुना 1 प्लस R/100 की पावर T। ठीक है, तो इसके ऊपर आप चक्रवर्ती मिश्रधन फॉर्मूला लगाओगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यही लगाओगे आप। ठीक है, 1/3 इसको सॉल्व करो कितना आएगा 4/3। इसके ऊपर 108 वर्ष का कैलकुलेट किया और इसके ऊपर 104 वर्ष, तो B बाई सी निकाला तो 108, ये इनके आधार समान है तो घातें घट जाएंगी। तो यहाँ पर कितना आएगा ये B बाई सी 4/3 की पावर कितना 4। ठीक है, 4 का 4 करेंगे कितना आएगा 256, 3 का करेंगे कितना आएगा 81 आएगा। ठीक है, हाँ भाई मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूँ पर इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ूंगा मैं, अभी प्रश्न और करना है। ठीक है, यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट स्लाइड देखो आप। अब यहां पर B अनुपात C जो आया है, ठीक है, ये कितना आया है 256 अनुपात कितना 37, दोनों का हिस्सा, और इनको जोड़ेंगे तो 6 और 1 कितना 7, और ये 8 और 5 कितने हो गए यहाँ पर 13। ठीक है, 8 और 5 कितने हो गए यहाँ पर 13। ठीक है, 2 और 1 कितना 3, 337 यूनिट, और एक्चुअल में है कितना दोनों का हिस्सा 16,500, 16,000 कितना है 16,850, दोनों का हिस्सा कितना है 16,850। अब आप यहां से 1 यूनिट का मान यदि फाइंड आउट करोगे तो 16,850 में भाग लगाओ किसका 337, और यहां पर देखो 337 को यदि आप 5 से गुना करते हो तो 5 तिया 15, सॉरी 7 पंजो 35, 3 5 तिया 15 और 3 कितना 18, 5 तिया 15 15 और एक कितना 16, 1650 कितनी बार कटा है ये 5 बार, मतलब 50 बार कटेगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया यहाँ पर भाई 50 आ गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 50। आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे पूछा है भाई कि भाई छोटे बेटे का हिस्सा बताओ। किसका हिस्सा बताओ, छोटे बेटे का, छोटे बेटे का हिस्सा बताना है। आप यहां से छोटे बेटे का हिस्सा बताओगे, छोटे बेटे का हिस्सा कितना है 81, और 1 यूनिट का मान कितना 50, तो 81 का मान कितना होगा गुना 50। सॉल्व करेंगे 0 5 8 5 40, मतलब 4050, ये आंसर बनेगा। यस, हाँ भाई बाउंस हो गया, बाउंस तो होना ही है कोई नहीं, समझाने की कोशिश करूंगा आपको। दोबारा एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। देखो कुछ नहीं है, फिर इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, अल्टरनेट है, पर एक बार समझ लो। ठीक है, देखो कैसे है। देखो भाई यहां पर 16,850 रुपए है, दो बेटों के बैंक खातों में जमा कराने, छोटा और ये बड़ा। छोटे बेटे की उम्र है 12 वर्ष का है अभी, और बड़ा बेटा है 16 वर्ष का। तो छोटे बेटों को 120 वर्ष होने में 108 वर्ष चाहिए, बड़े बेटे को 104 वर्ष चाहिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 से 2/3%। आपने पता है चक्रवर्ती मिश्रधन का फॉर्मूला यही होता है P गुना 1 प्लस R/100 की पावर T। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट R/100 की जगह आप सीधा 1/3 लिख सकते हो, आपको मालूम है। ठीक है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से कितना आएगा P गुना 4/T। अब देखो P यहाँ पर C मान लिया आपने,
और 4/3 ये 108 वर्ष के लिए लगाया और 104 वर्ष के लिए लगाया, तो बी में सी का भाग लगाया या फिर सी में बी में भाग लगाया सी का, तो b/c, तो यहाँ पर इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 4/3 की पावर 108 और यहाँ पर 4/3 की पावर 104। देखो ये आधार समान है दोनों में, तो घातें घट जाएंगी, तो यहाँ पर b/c आएगा 4/3 की पावर 4। ठीक है, तो 4 का 4 करेंगे कितना 256, 3 का करेंगे कितना आएगा 81। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? अभी और समझा दें, ठीक है, यहां तक क्लियर? अरे आना बोले आप, ठीक है। फिर आपने यहां पर बी और सी, ये 256 है, ये 281 है, ठीक है, इनको जोड़ा कितना 337 और एक्चुअल में है कितना 16,850। एक यूनिट का मान कितना आ गया यहाँ पर 50, जिसका हिस्सा पूछा है छोटे का पूछा है, गुना कर दिया आंसर, बड़े का पूछा आंसर। हाँ भाई क्लियर? बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं। चलो कोई नहीं, इसका अल्टरनेट बता देता हूं आपको, ठीक है, परेशान नहीं होना, ठीक है। देखो आप कभी भी अंतर जितने का अंतर हो, ठीक है, कितने का भी अंतर हो, ठीक है, 1 वर्ष का हो, जैसे कि मान के चलो 3 और ये 4 था, तो 1 वर्ष का हो तो ये लो 1-1 लगा दिया, 2 वर्ष का अंतर हो तो 2 लगा दिया, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, ठीक है। 3 वर्ष का अंतर हो तो इसके ऊपर भी 3 लगा दिया और इसके ऊपर भी क्या लगा दिया 3 लगा दिया। 4 वर्ष का अंतर हो, कितने वर्ष का 4 वर्ष का यदि अंतर हो तो इसके ऊपर भी कितना लगा दिया 4 लगा दिया और इसके ऊपर भी कितना लगा दिया 4 लगा दिया, ठीक है। अंतर कैसे वो देख लेना अभी आप। जितने का अंतर हो भाई, 1 वर्ष का अंतर हो तो 1-1 लगा दो, 2 वर्ष का हो तो 2-2, 3 वर्ष का हो तो 3-3, 4 वर्ष का हो तो 4-4, 5 का हो तो 5-5। कैसे, अब आप देखना, इधर देखना बेटा भाई, 16,850 रुपए है। कितने रुपए? 16,850। 2 बेटों के बैंक खातों में समझ लेना एक बार, ये पहला बेटा और ये दूसरा बेटा, ठीक है। अब आप देखो, पहला बेटा मतलब छोटा बेटा, इसको सी मान लेता हूं मैं, और बड़ा बेटा मतलब बी मान लेता हूं। छोटे बेटे की उम्र अभी कितने की है भाई 12 वर्ष का है। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का। और बड़ा बेटा कितने का है 16 वर्ष का। तो भाई ये 120 वर्ष के होंगे। अभी इन दोनों के बीच अंतर कितने का है भाई? 4 का अंतर है। कितने का अंतर है बेटा? 4 का अंतर है। कितने का अंतर है? 4 का। तो इसको 120 होने के लिए 108 वर्ष चाहिए और इसको कितने चाहिए 104 वर्ष चाहिए कि नहीं? समझ नहीं रहे हो यार आप। अब भाई छोटा बेटा है 12 वर्ष का, बड़ा बेटा है 16 वर्ष का, और इनका आयु का अंतर कितने का है यहां पर? 4 का। कितने का अंतर है? 4 का। कितने का अंतर है? 4 का। तो भाई ये 120 वर्ष के होंगे जब भी अंतर कितने का होगा? 4 का ही होगा कि नहीं? भाई आप अपने भाई से मान के चलो 2 वर्ष छोटे हो, तो आप जितने भी बड़े हो जाएंगे जब भी 2 वर्ष छोटे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अरे हाँ ना बोले। तो भाई ये अभी 4 वर्ष अंतर है, तो ये हमेशा 120 वर्ष के होंगे जब भी कितने का अंतर होगा? यहाँ पर 4 का ही होगा कि नहीं होगा? कितने का अंतर होगा भाई? 4 का होगा। यस और नो बोले आप, होगा कि नहीं होगा? और आप देखो अब यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना? 33 से 1/3%। 33 से 1/3%, जिसका भिन्न का मान कितना होता है? 1/3। भिन्न का मान कितना? 1/3। तो भाई छोटे बेटे का तो कितना हुआ? हिस्सा 3 हुआ। कितना हुआ? 3। और 3 का 33 से 1/3%, इसका कितना हुआ? 4। जोड़ दो। छोटे बेटे का कम क्यों हुआ? भाई छोटा बेटा 108 वर्ष तक ब्याज मिलेगा, इसलिए उसके खाते में कम कराओ पैसा जमा, और बड़े बेटे को सिर्फ 104 वर्ष के लिए मिलेगा, इसलिए उसके खाते में ज्यादा कराओ, इसलिए छोटे बेटे के खाते में कम कराओगे। कितने का अंतर है? 4 का। तो इसके ऊपर भी 4 लगा दो और इसके ऊपर भी 4 लगा दो। ये लो, ये कितना हुआ? 81। ये कितना हुआ यहाँ पर? 256। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा? 337। आंसर आ जाएगा। अब बोलो ये समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो हाँ ना बोले, समझ में आया कि नहीं? अब तो आप कर लोगे कि नहीं? इनको जोड़ोगे कितना बनेगा भाई? यहां पर 337 बनेगा कि नहीं? और ये 337 रिप्रेजेंट कर रहा है 16,850 को। 1 यूनिट का कितना आएगा? 50। छोटे बेटे का पूछा है, गुना कर दो 50, आंसर आएगा 4050।
अब बोलो समझ में आया कि नहीं? छोटे बेटे का भाई जितने का अंतर है यहां पर लिख दो आप, ठीक है। 3 वर्ष का अंतर आ रहा है, 3 से ऊपर कर दो, घात लगा दो। 4 का आ रहा है 4 लगा दो, 5 का आ रहा है 5 लगा दो, ठीक है। और छोटे बेटे को कम देना है, क्यों? क्योंकि छोटा बेटा 108 वर्ष तक ब्याज लेगा भाई, और बड़ा बेटा सिर्फ कम वर्ष तक 104 वर्ष के लिए। इसको उस खाते में जमा ज्यादा पैसे कराओ भाई। जैसे देखा होगा भाई, मान के चलो 2 लड़कियां हैं, ठीक है। एक पेरेंट्स हैं, उनके 2 लड़कियां हैं, ठीक है। माता पिता हैं, उनके 2 लड़कियां हैं। अब एक छोटी है और एक बड़ी है, ठीक है। अब भाई छोटी बेटी की शादी लेट होगी, बड़े की जल्दी होगी, तो बड़े की जल्दी होगी तो बड़े के खाते में ज्यादा पैसा जमा कराओ, ठीक है। छोटी बेटी के में कम कराओ, ठीक है, ताकि भाई उसकी शादी लेट होगी तो ज्यादा पैसा मिल जाएगा, उसको भी उतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए यहां पर छोटे बेटे के खाते में ज्यादा पैसा जमा कर, कम पैसा जमा, और बड़े बेटे के में ज्यादा पैसा, ठीक है। हाँ भाई, इधर देखो आप फटाफट। बेटा ये कौन क्या कमेंट कर रहा है? चुप रहो, किसी को परवाह नहीं। अरे काय की परवाह करवा रहे हो यार, पढ़ाई कर लो, यही परवाह है। हाँ भाई, क्लियर है कि नहीं? अरे यस और नो में जवाब दो आप, एक प्रश्न मैं दूंगा आपके लिए, फटाफट। यस और नो में जवाब दें आप। समझ रहे हैं आप? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस कुछ नहीं है, अंतर देखना है, ठीक है। ये लो, एक प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको भाई, समझ लेना आप। 17,150 रुपए है, 2 बेटों के बैंक खाते में जमा कराने, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा, ठीक है। एक बेटा बड़ा है और एक क्या है यहां पर छोटा है। 2 बेटों के बैंक खाते में जमा कराने, ठीक है। एक छोटा है और एक बड़ा बेटा है। छोटे बेटे की उम्र है 8 वर्ष और बड़े बेटे की उम्र है 11 वर्ष। और भाई 110 वर्ष की आयु में इनको क्या मिलना चाहिए? बराबर धन मिलना चाहिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%। आप लोग बताओ कि भाई छोटे बेटे का हिस्सा कितना होगा? समझ में आ गया होगा प्रश्न आपके। भाई 17,150 रुपए 2 बेटों के बैंक खातों में जमा करा रहे हैं, ठीक है। और भाई क्वेश्चन कह रहा है कि भाई छोटे बेटे की उम्र है 8 वर्ष का है, बड़ा बेटा 11 वर्ष का है, ठीक है। और 110 वर्ष की जब ये आयु हो तब इनको क्या मिलना चाहिए? बराबर धन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? बराबर धन। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%। आप फटाफट आंसर बता दो, छोटे बेटे का हिस्सा कितना होगा? फटाफट बता दो बेटा। और जो बच्चा आज पहली बार जुड़ा है, जिसने एग्जाम फंडा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज बेटा फटाफट, एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई नहीं बेटा, ये कौन है? क्या कमेंट कर रहा है भाई? है अमेरिका के शिक्षक बताया तो है, अभी लिख रहा था अमेरिका का शिक्षक है। ऐसे ही होते हैं क्या अमेरिका में? पता नहीं कहां से उठ के आ जाते हैं यार। हाँ भाई, करें आप फटाफट, अभी हो जाएगा ब्लॉग अपने आप ये, ठीक है। हाँ भाई फटाफट करें आप, आंसर दो, मत सुनो उनका कमेंट। क्या होता है करने से क्या बिगाड़ लेगा वो हमारा? करो आप फटाफट से, निकाले। बेवकूफ लोग होते हैं वो लोग। आप बेटा आंसर दो यार, आप उसकी बातों में मत आओ। आंसर दो फटाफट, देखते हैं कौन आंसर देता है। हाँ हो जाएगा अभी ब्लॉक अपने आप ही। हाँ भाई फटाफट करें। हाँ फटाफट 1080, वेरी गुड। देखते हैं अभी क्या आंसर आ रहा है। यस, योगेश जी का आंसर आया सबसे पहले, बहुत बढ़िया। अभी देखते हैं आंसर क्या आएगा बेटा। वेरी गुड, सभी लोग आंसर दें आप लोग फटाफट से। ये हंसराज सैनी, आपका भी आंसर आ गया है 1080, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ भाई उदित शर्मा, आप आंसर दो यार। ये सुचित्रा मिश्रा, आपका भी 1080, वेरी गुड। आंसर दें आप लोग।
बस देखना है आपको। देखो अभी इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है भाई। अभी इसके अंतर, इनके बीच अंतर कितने का है, 3 वर्ष। तो हमेशा ही अंतर 110 वर्ष के होंगे जब भी अंतर कितने होगा, 3 वर्ष का ही होगा भाई। ये जब 110 वर्ष के होंगे जब भी अंतर कितने का होगा, 3 वर्ष का ही होगा कि नहीं दोस्तों। अरे यार आप आंसर दो, आप फालतू की बातों ना सुने आप, ठीक है। ये लो मैं क्लास खत्म कर रहा हूं इस प्रश्न को करा के, फिर करते रहना आप इससे बात, ठीक है। ऐसे अपवाद तो आते, क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ भाई देखो आप अभी कितने का है, 3 वर्ष का, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर, 20 वर्ष, 20%, और 20% का भिन्न का मान कितना आएगा, 1/5। छोटे बेटे का हिस्सा कितना होगा, 5। क्यों भाई, ये ज्यादा वर्ष के लिए लेगा, बड़े का कितना होगा, 6 हो गया, कितना हो गया 6। अंतर कितने का यहाँ पर, 3 वर्ष का है। कितने का अंतर है, 3 वर्ष का, तो हमेशा कितने का अंतर होगा, 3 का ही होगा। तो इसके ऊपर भी 3 लगाओ और इसके ऊपर भी क्या लगाओ, 3 लगाओ। ये कितना हुआ, 125, कितना हुआ बेटा, 125, और ये कितना हुआ, 216, कितना हुआ, 216। तो यहाँ पर 6 और 5 कितने हो गए, 13, ठीक है। 1 2 और 1 कितना, 3 और 1 कितना, 4, और यहाँ पर 2 और 1 कितना, 3, 343 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 17,150। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 343 को यदि आप 5 से गुना करते हो तो 5 3 15, 1 4 5 20 और 1 21, और 5 3 15 और 2 कितना, 17। ये 50 बार कटेगा, ये भी कितनी बार कट गया, यहाँ पर 50 बार कट गया। कितनी बार कट गया भाई, कितनी बार कट गया, ये सीधा 50। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया यहाँ पर बेटा, 50 आ गया, ठीक है। आपसे पूछा है छोटे बेटे का, तो छोटे बेटे का पूछा है, गुना क्या कर दो आप, 50। छोटे बेटे का पूछा है तो गुना क्या कर दो आप, यहाँ पर 50 गुना कर दो। तो 50 गुना करेंगे तो 0 5 5 25, ठीक है। 5 5 कितना होगा यहाँ पर 0, इधर गुना करेंगे 0 5 5 25 2, और 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हुआ यहाँ पर, आंसर आपका गलत आ रहा है यार। जीरो 5 5 25, ठीक है। 12 पंजे 60, 60 और 2 कितना हुआ यहाँ पर, 62। ये आंसर आएगा। क्या आंसर बोल रहे हो आप लोग, देख लो आप खुद। बड़े बेटे का पूछे तो बड़े बेटे का आप निकाल दो, 1080 बोल रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। ओके सॉरी, ये 141 आएगा, गलत कर दिया कहीं, सॉरी गलत हो गया। मेरे से गलती हो गई दिखती है, कोई बात नहीं। ये 6 और 5 कितने हो गए यहाँ पर, 11, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 कितना, 4। ये 341 यूनिट इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर 17,150, ठीक है। हाँ भाई, अब ये देखो कितनी बार कट रहा है, ये 341 गुना 5 करेंगे तो 5 कम 5, 4 5 20, ठीक है। 5 3 15, इसमें भाग लगा लेना आप, ठीक है। ओके सही है, सही कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। फिर आपसे 1 यूनिट का मान यदि पूछे तो 1 यूनिट का मान कितना होगा यहाँ पर, 17,150, भाग लगाइए 341, ठीक है। और जितने का पूछा है उतना गुना कर दो, कितना, 125। थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, ठीक है, कोई नहीं, ये मेरी तरफ से लिया डेटा, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर। अरे हाँ ना बोले आप, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे, बस जो आपको देखना है, ठीक है, जो आपको देखना है वो ये देखना है अंतर, ठीक है। क्या देखना है बेटा, अंतर। आपका अंतर के अनुसार यदि 1 वर्ष का अंतर है तो 1 लगाना है, 2 वर्ष का है तो 2 2, 3 वर्ष का है तो 3, इस तरीके से आपको प्रश्न को करना है, ठीक है। और जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं, ठीक है, फटाफट से एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल, एग्जाम FANDA एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल, इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ठीक है।
और बाकी अपन मिलेंगे कल इसी तरीके से। कल ध्यान रखें, कल मैं नेक्स्ट चैप्टर के थ्रू मिलूंगा, ठीक है, और चैप्टर का नाम होगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सभी लोग सुबह 8 बजे लगे रहें, बिल्कुल तैयार मिलें, ठीक है दोस्तों। ओके, हाँ आंसर आप सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, काटा पीटा करना है, ठीक है। ओके दोस्तों, बाकी चर्चा करेंगे अपन कल। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।